सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वे अस्मात् स्यन्दते सिन्धवः सर्वरूपाः। अतश्च सर्वा ओषधयो रसश्च येनैश्च भूतैस्तिष्ठते ह्यन्तरात्मा। पुरुष एवेदं विश्वं कर्म तपो ब्रह्म परामृतम्। एतद् यो वेद निहितं गुहायाम् सो विद्या ग्रन्थिं विकीर्तिः सौम्य। अथर्ववेद का यह मुंडक उपनिषद, जिसमें 3 मुंडक हैं और एक मुंडक में 2-2 खंड हैं, तो कुल 6 खंड हैं। प्रथम मुंडक के दोनों खंड हम लोगों ने पहले पढ़ा था और द्वितीय मुंडक का ये प्रथम खंड का आज अंतिम मंत्र है।
मूल प्रश्न था इस उपनिषद का, उसको ध्यान में रखना है। शौनक ऋषि ने प्रश्न पूछा था, यत् पृष्ठम कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति इति तन्निरूपितम। ये प्रश्न पूछा था कि वो एक तत्व कौन सा तत्व है जिसको जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है। वह एक तत्व कौन सा है, एक के ज्ञान से सर्व का ज्ञान कैसे हो सकता है, और अगर हो सकता है तो मैं उस एक तत्व को ही जानना चाहता हूं। आचार्य हैं अंगिरसा ऋषि, उन्होंने उस एक तत्व के बारे में निरूपण किया। वह एक तत्व है, इसके पूर्व में वर्णन कर दिया था, और उसी तत्व को जो सबका अधिष्ठान है, सबका मूल है, उसको जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है। सब कुछ, जैसे हमने ये शब्द प्रयोग किया इदम सर्वम, यह सब, तो इसका मतलब दृष्टि में अभी वह तत्व नहीं है, बल्कि यह सब दिखाई पड़ रहा है ना। जो नाम रूप वाला जगत है ये दिख रहा है, तभी तो हमने कहा सब कुछ। हाँ, सब है, यानी देवता हैं, दैत्य हैं, असुर हैं, यक्ष हैं, गंधर्व हैं, पशु पक्षी हैं, जलचर थलचर नवचर हैं, तभी तो हमने सब को मिला करके कहा कि यह सब कुछ। तो जब आपने कहा यह सब कुछ, यानी आपका ध्यान इस सृष्टि पर है, जगत पर है, अभी उस तत्व पर आपका ध्यान नहीं पहुंचा है। तभी तो तुम पूछ रहे हो कि किसके जान लेने पर ये सब कुछ जान लिया जाता है। तो केवल हम उसी एक तत्व को बताएं, तब तुमको ऐसा लगने लगेगा कि वो एक तत्व अलग है और ये सब कुछ अलग है। तब ये निरूपण प्रारंभ किया कि उसी एक तत्व से ये सारा का सारा जितना भेद दिखाई पड़ता है सब उसी से पैदा हुआ। कैसे? उससे कैसे पैदा हुआ? क्यों? क्योंकि उसके दो स्वरूप हैं, एक निरुपाधिक और एक सोपाधिक। बार बार इस पर श्रवण कर रहे हो। तो निरुपाधिक रूप से तो अधिष्ठान है, सब में व्याप्त है, और सोपाधिक रूप से वो सब का कारण बन जाता है। समस्त जगत का, नाम रूपात्मक जगत का सोपाधिक दृष्टि से ये नाम रूपात्मक जगत कार्य है और इसका हो गया कारण। तो कारण के ज्ञान से समस्त कार्य का ज्ञान हमको हो जाता है। कैसे? जैसे मिट्टी के ज्ञान से सारे घट आदि का ज्ञान हो जाएगा, जैसे स्वर्ण के ज्ञान से सारे नाम रूप आभूषण का ज्ञान हो गया। तो कारण के ज्ञान से समस्त कार्य का ज्ञान हो जाता है। तो जो सोपाधिक ब्रह्म है वो सारे जगत का कारण बन गया और सारा जगत हो गया उसका कार्य। ठीक है ना? निरुपाधिक ब्रह्म बिल्कुल अलग है, जिसके बारे में पूछा है। तो उसी तत्व से जब माया शक्ति जुड़ी तो सोपाधिक हो गया और फिर वो सारे जगत का कारण बन जाता है। कारण कार्य के विषय में दो तीन बातें तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, दो तीन चीजें हमेशा ध्यान में रखनी है। कोई भी वस्तु की अगर उत्पत्ति होती है, किसी का जन्म होता है, तो हम उसको कहते हैं कार्य। उसी को हम कहते हैं कार्य। जिसकी उत्पत्ति हुई, जिसका जन्म हुआ, जो कभी बना, उसको हम कहेंगे कार्य। तो कार्य अपने आप में स्वतंत्र नहीं होता, उसका कोई न कोई कारण अवश्य होता है। कोई न कोई कारण अवश्य होगा, आपको पता लगे अथवा पता न लगे। जल का बर्फ बन गया तो कार्य है, बर्फ कार्य है, अपने आप नहीं बन गया। कैसे बना होगा? आपने वातावरण को बहुत ठंडा किया तब बना होगा ना, अपने आप नहीं बन गया। समुद्र में लहरें उठी, तरंग उठी, तो तरंग कार्य है,
समुद्र का कार्य है हजार हजार फेन बुदबुदा तरंग, लेकिन वो तरंग अपने आप नहीं उठी है, पहले पूर्व में आया हुआ है वायु के दबाव के कारण कोई न कोई वहां पर एक कारण बनता है। तो इस जगत में कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिसका कोई न कोई कारण ना हो। बुद्धिमान व्यक्ति कारण की खोज करता है, समझना, बुद्धिमान व्यक्ति कारण की खोज करता है और नासमझ व्यक्ति कार्य में उलझ जाता है। समझ में आ रहा है ना? जो कार्य को देख के उलझ गया, अरे एक व्यक्ति ने मेरी प्रशंसा किया, आप उस प्रशंसा में उलझ गए, आप कारण की खोज नहीं किए कि ये व्यक्ति मेरी प्रशंसा कर रहा है तो शायद इसको कुछ उधार रुपया चाहिए होगा, अभी थोड़ी देर के बाद में मांगेगा, यही ना। और एक व्यक्ति ने हमारी निंदा किया तो आप उस निंदा का जवाब देने लगे। तुम कौन होते हो गाली देने वाले, लड़ाई करने वाले, हमको ऐसा कहने वाले। आप ये नहीं समझते कि इसकी निंदा करने के पीछे, गाली देने के पीछे कारण कुछ और है। जो समझदार होगा वो कारण की खोज। आप सबके परिवार में बहुत बार ऐसा होगा, बहुत बार। भाई एक आदमी है, घर आया, उसकी पत्नी चाय ला करके रख दी, चाय पी लो, बिस्किट खा लो। उसने कहा नहीं पीनी चाय, चाय नहीं पीनी, नहीं खाना खाना। तो आप तो उसमें उलझ गए कि लगता है, हाँ हाँ, तरह तरह के आपकी कल्पनाओं में उलझ गए ना। हाँ, आपको पता भी नहीं कि उसका कारण क्या, उसका कारण क्या होगा। जो कारण को नहीं समझ पाता वो निश्चित समझो कि वो भटकेगा, वो जीवन में तनाव से ग्रस्त होगा, दुखी होगा। हाँ, समझ में आ रहा कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा? अरे कारण के सब कारण ना समझ में आवे तो आप पैथोलॉजी जाते हो, एक्सरे वाले के यहां जाते हो ना। शरीर में दर्द है, दर्द तो है, दर्द की गोली तो दे देगा, सड़क छाप डॉक्टर भी दे देगा तुरंत, कोई भी आदमी दर्द की टेबलेट दे देगा। हमारे घर गांव में भी बता देंगे डिस्प्रिन खा ले, है ना। हमारे यहाँ हर आदमी डॉक्टर है, लेकिन क्यों दर्द हो रहा है अच्छे से अच्छा डॉक्टर भी नहीं समझ पाता, तो कहता है कि अब इसका या MRI करा के लाओ, या इंडोस्कोपी करा के लाओ, या तो अमुक अमुक एक्सरे करा के लाओ। जो बुद्धिमान होगा वो कारण की खोज करेगा, हमेशा याद रखना इस बात को। क्यों? क्योंकि कार्य बिना कारण के नहीं होता। ठीक है ना? स्पष्ट है? कोई भी कार्य का अवश्य ही एक कारण होगा। बस कारण में भ्रम ना हो जावे, कारण में भ्रम ना हो जावे। हाँ, बहुत भ्रम की गुंजाइश होती है, बहुत भ्रम की गुंजाइश होती है। दूसरी चीज है, जो कारण है, उपादान कारण, जो कारण है वो कार्य में अनुसूत होता है, कारण कार्य में सदैव व्याप्त होता है। आप यहां बैठे थे सत्संग सुनने के लिए, एक चूहिया वहां से निकली, सामने से चली गई, ठीक है ना। इसका कारण कोई होगा कि अपने आप ही गई? क्यों गई चूहिया? हाँ? और कोई कुछ कह सकता है? देखो, अब देखो, कारण में, इसमें कारण में अतिव्याप्ति हो रही, अब कारण में भ्रम हो रहा है। एक चूहिया वहां से निकल के सामने से गुजरी अभी अभी एक क्षण पहले, है ना, सबके नजर गई आपकी। क्यों गई? उसके 3 कारण आप लोग तो बता चुके, और जितने लोगों से पूछे उसमें और भी कारण। किसी ने कहा बिल्ली से डर के गई, माने उसके भागने का हेतु कौन हो गया? भय, भय, भय के कारण गई। किसी ने कहा वहां खाने के लिए गई, भूख लगी होगी, ठीक है ना, तो उसके भीतर का कारण आपने क्या खोज लिया? भूख। तीसरे ने कहा स्वभाव के कारण चुलबुलापन है। अब देखो, एक छोटी सी घटना हुई, उसके आपने यहीं बैठे बैठे 3 कारण खोजा, और 3 कारण बिल्कुल अलग अलग हो गए, बिल्कुल अलग अलग हो गए। अब आपको ठीक ठीक समझना है तो चूहिया बन जाओ। क्यों गई चूहिया? क्यों गई?
क्यों गई? मतलब आपका मत दूसरे वाले ने काट दिया, आपके बगल वाले ने, बगल वाले के मत को उसके बगल वाले ने काट दिया। नहीं नहीं, ये बात नहीं। इसीलिए कारण के लिए आपको बहुत विचार करना पड़ेगा, किसी चीज का कारण क्या। स्पष्ट है, समझ में आ रहे हो ना? तो कोई भी कार्य है जो उत्पत्ति होती है उसका कोई न कोई एक कारण अवश्य ही होता है। ये पहला सिद्धांत आप लोग बना लेना। दूसरा सिद्धांत है कि उपादान कारण जो होगा वो हमेशा कार्य में अनुसूत होगा, निमित्त कारण नहीं। उपादान कारण कौन? जैसे मिट्टी, चाहे घड़ा बनाओ, कुल्हड़ बनाओ, सकोरा बनाओ, सब में वह मिट्टी व्याप्त होगी। एक दूसरा सिद्धांत होगा, कार्य में कारण हमेशा अनुसूत होता है। आप चीनी से चाहे जितने खिलौने बनाओ, दीपावली के समय पे सारे खिलौने चीनी से बने हुए जितने होंगे मीठे होंगे। क्यों? क्योंकि कारण चीनी है। और नमक की गुड़िया बनाओ तो चाहे जितनी सुंदर गुड़िया बनाओ, नमक की बनाओ, चाहे जितना बढ़िया उस पर लेप लगाओ, लेकिन चखोगे तो वो नमक ही होगा। तो कारण कार्य में अनुसूत, शब्द ध्यान रखना, व्याप्त होता है। तीसरी बात, ये दो सिद्धांत हो गया। तीसरा सिद्धांत है, जो कार्य बन गया वो वास्तव में कारण के अलावा कुछ है ही नहीं। अब इस पंक्ति को अगर नहीं पकड़ पाओगे तो आगे की बात नहीं समझ पाओगे। जो कार्य के रूप में बना, वो आप चाहे जो कहो कि ये घट है या ये कुल्हड़ है, असल में मिट्टी के अलावा वहां पर और कुछ है ही नहीं। हमारे पास ज्ञान के 5 इंद्रिय हैं, 5 ही साधन हैं, 5 ही साधन हैं। आपकी आंख देखती है तो मिट्टी देख रही है, आपकी हाथ छू के देखोगे तो छुओगे किसको? मिट्टी को, यही ना। चखोगे तो स्वाद आएगा मिट्टी का, बजाओगे तो आवाज आएगी मिट्टी के जैसे, सूंघो तो किसकी गंध आएगी? घड़े की। घड़े की नहीं आएगी गंध, किसकी आएगी? मिट्टी की। तो असल में जो वहां कार के रूप में दिखाई पड़ रहा है, वास्तव में वो उपादान कारण ही है, एक नए आकृति में दिखाई पड़ रहा है, नए रूप में दिखाई पड़ रहा है। अन्यथा वहां पर मिट्टी के अलावा और कुछ भी ही नहीं। बस इतनी सी बात समझ जाओ तो ये पूरा का पूरा आपकी सारी समस्या ही खत्म जी। नहीं क्लियर हो रहा है? 3 बात हो गई, 3 बात। हाँ, एक कारण कार्य का सिद्धांत खूब विचार करने वाला है। कार्य का कोई न कोई कारण अवश्य होता है, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, कारण हमेशा कार्य में अनुसूत होता है, व्याप्त होता है। अनुसूत माने व्याप्त, उसके पोर पोर में ओतम प्रोतम च अनुसूत होता है। और तीसरा, जो कार्य बन के दिखाई पड़ रहा है वास्तव में उसका और छोर सब का सब वो कारण ही है। आपका कुर्ता दिखाई पड़ रहा है, कपास के अलावा कुछ नहीं है। अगर कॉटन का है तो क्या है? हजारों साल से कपास हमेशा सफेद होता था। अभी नई प्रजाति पैदा किया कुछ हाइब्रिड करके महाराष्ट्र में, अभी जो थोड़ा किसी और रंग में कपास पैदा हुआ। अन्यथा कपास का कोई रंग नहीं होता था। आपका कुर्ता लाल है कि आपका कुर्ता नीला है कि आपका कुर्ता कैसा है, आपका कुर्ता बहुत लंबा है कि छोटा है, जो भी है वो कपास के अलावा और कुछ है? कुर्ते की बाह, कुर्ते का गला। अच्छा, कुर्ते की पॉकेट तो अलग होगी ना कपास से, उसमें पैसा रखते हो आप लोग। ये पैसा रखने वाले गड़बड़ा गए। हमारे भारतवर्ष में जब से हमारे लोग बहुत समझदार थे जी, जब से एक नया चलन हुआ और लोगों ने पैसे को कूल्हे पे रखना शुरू किया। यहाँ ना, यहीं होता है शायद लड़कों का,
कूल्हे पर हो गया ना, उनका पर्स होता है, पर्स वहाँ रखना शुरू किया, तब से लक्ष्मी देवी उनके लिए कुलक्ष्मी हो गई, उल्लू पे सवार वाली हो गई। हाँ, लक्ष्मी को आपने कहाँ रखा? कूल्हे पर, पीठ पीछे। हाँ, तो जब वहाँ रखा तो वो लक्ष्मी आपके लिए फिर उल्लू पे सवार वाली हो गई, फिर आपकी बुद्धि का वो नाश करती हैं, उनको ठीक ठीक ज्ञान का बोध नहीं होता। तो अब लक्ष्मी को वहाँ रखोगे तो अच्छा, आपके घर पे मैं आऊँ, आपके घर पे मैं आऊँ और आप मेरी तरफ पीठ करके बैठ जाओ, मैं प्रसन्न होऊंगा क्या? मैं प्रसन्न होऊंगा, दोबारा भूल के तुम्हारे घर पे फिर नहीं आऊँगा। यही आप अपने भी किसी रिश्तेदार के यहाँ जाओ और तुम्हारी तरफ जो पीठ करके बैठ जाओ, आपको कैसे लगेगा? तो ये नया चलन हुआ, वो लक्ष्मी हैं लेकिन उल्लू पे सवार वाली हो गई, फिर वो गरुड़ पे नारायण के साथ सवार वाली नहीं। ठीक है ना? चलो, हमारा बात इतनी सी थी कि वस्त्र चाहे कैसा भी हो, इसके ओर पोर में कपास ही है। तीसरा सिद्धांत था कार्य के एक एक अंग में वह कारण ही है। ठीक है, दोनों को अलग अलग करके समझ। कार्य में कारण अनुसूत है, नंबर दूसरा था, और तीसरा है वह कार्य जो बना वो कारण ही है, उसके अलावा और कुछ नहीं। इसी बात को नहीं समझोगे तो आगे की वो पंक्ति नहीं समझ पाएगी। वाचारम बड़म विकारो नामधेयम मृतिका इतेव सत्यम, बार बार सुनते हो। चौथा जो विचार है कि कोई भी कार्य जिसकी उत्पत्ति हुई है वो जब टूट फूट जाएगी, नष्ट होगी, तो अपने मूल कारण में ही जाके उसका लय हो जाए। प्रत्येक कार्य अपने कारण में ही जाके लीन हो जाता है। घट टूट गया तो मिट्टी में चला गया, पेड़ टूट के गिर गया तो पृथ्वी में जाकर के गल सड़ जाएगा, मिट्टी ही हो जाएगा। कार्य हमेशा प्रलय होगा, निधन होगा, तो हमेशा अपने मूल कारण में जाके समा जाए। एक कार्य कारण के सिद्धांत में चार चीज को समझो। कंसेप्ट, पूरा सिद्धांत क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना? अब कोशिश करना, लगातार आप एक हफ्ते से पढ़ रहे हो कि एतस्मात् जायते प्राणः मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायु ज्योतिराप पृथ्वी विश्वस्य धा। अभी पढ़ा ना लगातार एक हफ्ते से कि ये सारा का सारा जितना सूक्ष्म जगत है और स्थूल जगत है पंचभौतिक, ये सब एतस्मात् जायते, उसी से उत्पन्न हुआ। यानी एक कार्य है और वो सोपाधिक ब्रह्म कार्य। ठीक है ना? स्पष्ट? एक कार्य है क्योंकि उससे पैदा हुआ, तो ये सब कार्य है और वो उसका कार्य। ठीक है ना? तो दूसरी बात क्या थे? कारण कार्य में, कारण कार्य में अनुसूत होता है। यही कहा था ना, मिट्टी घट में अनुसूत है। तो अगर वो कारण है ब्रह्म ईश्वर, जिसको हमने बार बार कहा था हिरण्यगर्भ ईश्वर भगवान माया उपहि चेतन, वो कारण है और जगत कार्य है, तो इस कार्य में जगत में वह ईश्वर अनुसूत है। कहां पर? कहां पर? यज्ञ में भी और कसाई खाने में भी। क्यों? क्योंकि सब है कौन? मिट्टी आपके पूजा वाले कलश में है, और जिसमें दारू रखा है उस कलश में मिट्टी नहीं है क्या? पूजा में रखा कलश तो उसमें मिट्टी है, और जिसमें आपने शराब इत्यादि रखी उसमें मिट्टी है कि नहीं उस घट में? हाँ? जिस तलवार से आपने किसी की हत्या किया वो भी लोहा है, और जिस तलवार से आपने किसी की रक्षा किया वो तलवार भी लोहे की नहीं? क्या हुआ? नहीं समझ में आ रहा? हाँ? तो ये सारा का सारा जगत जितना दिखाई पड़ रहा है कार्य, इसमें वही कारण ईश्वर भगवान हिरण्यगर्भ वही इसमें अनुसूत है।
अब पढ़िए। हाँ, क्या पढ़ोगे? हरि व्यापक, बिना इसके समझ में नहीं आवेगा। आप चाहे जितना जो है पंक्ति को पढ़ लो। क्यों है? क्योंकि ये सारे जगत में वो सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सर्वम खल्विदम ब्रह्म। कैसे समझोगे? हाँ, चलिए तीसरी बात अब थोड़ा कठिन हो सकता है। जब ये सारे जगत में वही कारण अनुसूत है, तो अभी तीसरी बात कहा था ना कि जो कार्य रूप में बना है वो वास्तव में ओर पोर कारण ही है, यही कहा था ना। जैसे घट को पांचों इंद्रियों से आप देखो तो मिट्टी की ही उपलब्धि होती है, घट कहीं दिखाई नहीं पड़ता, केवल काम चलाऊं नाम है। उसी प्रकार से सारी सृष्टि वही ही है, क्योंकि सारी सृष्टि कार्य है, वो कारण है, तो सारी सृष्टि वही ही है। ये तो आपने काम चलाने के लिए नाम दे दिया, कुल्हड़, सकोरा, सुराही, ए गले का आभूषण, ए अंगूठी, ए करधनी, ए नूपुर, ए पायजेब, ए आपके नाम चलान काम, असल में वो सोना ही सोना। ये सारा जगत काम चलाऊं नाम है, नाम से मेरा व्यवहार चलता है। वास्तव में ये सारा जगत ईश्वर ही है। क्या हुआ? कुछ नहीं समझ आया? यहां वो हिरन भी ईश्वर ही है, और हिरन को मार के खाने वाला शेर भी ईश्वर ही, और कुछ नहीं है उसके अलावा कुछ, क्योंकि कार्य है, सारा जगत उत्पन्न हुआ है, तो कार्य, इसका कारण वही है, तो वही इसमें अनुसूत है। यही बात नहीं हजम होगी ना, ये बात हजम नहीं हुई। बोले हाजमोला खाओ ना, कि हजम हुई किसी को? सब भगवान कैसे? सब भगवान कैसे? अरे जहर भी भगवान है, आलू भी भगवान है, कड़कड़ में है, तो खाते क्यों आलू? भगवान को खाते हो? बस आज इतना ही समझ लो, सिद्धांत समझ लो। आप इस मूल युक्ति को समझो, जिस युक्ति के बल पर हमारा सिद्धांत टिका हुआ है। हाँ, नहीं युक्ति समझोगे, आप कोई बात कहोगे, दूसरा धर्म मत वाला आपकी बात को चुटकी बजाते उड़ा देगा, चुटकी बजाते उड़ा देगा। तो खैर विचार करो, चिंतन करो। और चौथी बात है कि जितना कार्य के रूप में जगत है, जब इसका प्रलय होगा तो जाएगा कहाँ? बस कारण वहीं जाएगा। तो असल में ये सारा का सारा है क्या? उसी से उत्पन्न हुआ। जब उत्पन्न हो गया कार्य के रूप में तो भी वही है, जब लीन हो जाएगा तो भी वही है। तो उसके ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता है। जो उस अपने स्वरूप ब्रह्म को जान लेता है वो मुक्त हो जाता है। कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञाते। वो उस तत्व को जो जान लेता है सो सर्व का ज्ञान हो जाता है। कारण को, मूल कारण को जान लेता है। एक एक कार्य को जानो और जिंदगी भर उलझे रहो। अब इस मंत्र को समापन पर पढ़ लो। हाँ, कार्य कारण का सिद्धांत ईश्वर तक ले जाता है। इसीलिए बार बार हम कह रहे हैं सोपाधिक ब्रह्म माया, क्योंकि फिर उसके लिए आएगा अन्यत्र धर्मात्, अन्यत्र धर्मात्, अन्यत्र स्मात्, कृता अकृतात्। कृत माने कार्य, अकृतात् माने कारण। कार्य कारण दोनों से अन्यत्र, तो कार्य कारण से दोनों से जो अतीत है वो अधिष्ठान है, पर्दा है। उसके लिए दृष्टांत हमारा रस्सी सांप का होगा, मृग मृग। हाँ हाँ हाँ, तभी तो कहा था अक्षरात् परता परः, यहीं पर आया था ना, यस्मात् अक्षरात् परतः पर, अक्षर से भी परे। यस्माक्षरमतीतो हम अक्षरात् अपि अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथिता। बिल्कुल वो अधिष्ठान है।
ये मूल सिद्धांत है। इस सिद्धांत से कभी डिगना नहीं है। अगर समझ में आ जावे तो यही आपको जो है उस स्वरूप के बोध तक ले जावेगा, आपकी बुद्धि को प्रखर बनावेगा। आप कोई भी चर्चा करो, व्यवहारिक भी चर्चा करो, इस मूल सिद्धांत को चित्त में बिठा करके फिर आगे बढ़ो। ईश्वर सिद्धि पराग के अंतर्गत आएगा, अपरा के अंतर्गत? दो प्रकार की विद्या है। अपरा में है, हाँ, ईश्वर सिद्धि अपरा में है, लेकिन ईश्वर अलग नहीं है उससे। ईश्वर का दो स्वरूप बताया था ना, जैसे अक्षर का दो स्वरूप बताया था। वही अक्षर ऐसे कहा था किसी दिन, याद होगा, कि जब इस सृष्टि की अपेक्षा से देखते हो तो ओ सोपाधिक ब्रह्म हो गया अक्षर। जब सृष्टि निरपेक्ष देखते हो तो वही निरुपाधिक ब्रह्म, ऐसे बोला होगा संभवतः, यही ना। तो जब सृष्टि, अभी मैंने शुरुआत में भी कहा कि सर्वम इदम दिखाई पड़ रहा है ना। सौनक जी ने प्रश्न क्या किया था, यही ना, कि कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वम इदम। तो इदम सर्वम ये सब दिखाई पड़ रहा है ना, ये सब दिखाई पड़ रहा है तो कहां तक जाएगा? ये सब का कारण ईश्वर। ईश्वर को ही आप भगवान कह लो, क्योंकि वो 6 भग से युक्त भगवान। ईशन करने की सामर्थ्य जिसमें है वो ईश्वर। किसको ईशन करेगा? कानून हुक्म किस पर चलाएंगे हम? कोई मेरे अलावा होगा तभी तो उस पर हुक्म चलाएंगे, और कोई हो ना तो हुक्म किस पर चलाएंगे? तो ईशन माने जो ईशिता शक्ति है, नियंत्रण की शक्ति है। तो शक्ति वाला है तो उसके सामने किसी पर शक्ति वो चलावेगा। तो इदम सर्वम में वो ईश्वर कौन हो गया? सोपाधिक ब्रह्म। भगवान 6 ऐश्वर्य से युक्त। ऐश्वर्य किस में होगा? भगवान सोपाधिक ब्रह्म में, जिसके गर्भ में सारा ब्रह्मांड है। ये सब वही कहा था पहले ना, उसके अंडे से फिर अंडा पैदा हुआ, विराट पढ़ा था भी। हिरण गर्भ के भीतर से जैसे अंडा होता है वैसे ऐसे आया था ना। तो उस किससे पैदा हुआ? उससे पैदा हुआ ना। तो उसके अंदर था ये सारा, तो कौन हो गया? हिरण्य गर्भ। बस। तो ये हिरण्य गर्भ भी सोपाधिक ब्रह्म को हम कह रहे हैं, ईश्वर भी सोपाधिक ब्रह्म को कह रहे हैं, और भगवान भी हम सोपाधिक ब्रह्म को ही कह रहे हैं। और सारे जगत का कारण भी सोपाधिक ब्रह्म ही है। इसके लिए दृष्टांत हमारा घड़ा मिट्टी का, और स्वर्ण और आभूषण का, वस्त्र और कपास का, ये सारे दृष्टांत हम इसके लिए देते। जैसे रस्सी, सांप, सीप और चांदी और मृगमरीचिका का जल आया दृष्टांत गंधर्व नगर, तुरंत सावधान हो जाओ। वो दृष्टांत हमारा सोपाधिक ब्रह्म के लिए नहीं है, निरुपाधिक के लिए, अक्षर की उस परम अक्षर के लिए है। अक्षरात परतः परः। चलिए अब इसका पूरे इस खंड का जो है ले आ रहे हैं। उस कार कारण के सिद्धांत को हमेशा चित्त में बिठा डालो, अगर समझदार हो तो बहुत अच्छी तरह से। हाँ, तभी आपको ये सारा सिद्धांत बिल्कुल साफ साफ दिखने लगेगा। हाँ, कहाँ था, कितना पढ़ा था? हाँ, अच्छा है। हाँ, एवं पुरुषात यहाँ से रह गया था ना। एवं पुरुषात सर्वम इदम संप्रसूतम। देखो, एवं इस प्रकार से, पुरुषात उसी पुरुष से। कौन सा पुरुष? हाँ, तुरंत ए तस्मात, जिसके लिए कहा था बार बार तस्मात शब्द आया था, उसी पुरुष से सर्वम इदम संप्रसूतम, ये सारा का सारा जगत उत्पन्न हुआ। अतः अतो वाचारंभणम विकारो नाम ध्येयम। इसलिए केवल वाणी का जमा खर्च है कि ये घड़ा है, ये कुल्हड़ है। सब घड़ा कुल्हड़ जो शब्द बोल रहे हो, ये सब वाणी का केवल व्यवहार है, काम चलाऊ है। असल में तो वहां पर मिट्टी ही मिट्टी। अनिर्तम नाम ध्येयम। देखो, वाचारंभणम विकारो नाम ध्येयम अनिर्तम। ये जो अनिर्तम माने झूठ, ना घट है, ना कुल्हड़ है, ना सकोरा है, केवल मात्र वहां मिट्टी ही है। मिट्टी के अलावा और कुछ नहीं है। वो केवल हमारा व्यवहार चलाने के लिए, व्यवहार चलाने के लिए। क्योंकि दूध रखना होगा तो मैं मिट्टी में नहीं, घट में ही हमको रखना होगा। हाँ, पुरुष इत्येव सत्यम। तो सत्य कौन है? वो कारण।
देखो, अगर अगर घाट कुल्हड़ सकोरा ये शब्द झूठा है तो सत्य क्या हुआ? बोले मिट्टी। मिट्टी पहले भी थी, उसी मिट्टी में से एक आकार बन गया, आपने नाम दे दिया घड़ा कुल्हड़। आकार टूट गया तो भी है क्या? मिट्टी। तो वह ऐसे सारे जगत में वो पुरुष ही सत्य है। एक बार फिर से मंत्र पढ़ लो। पुरुष एवेदं विश्वम् कर्म तपो ब्रह्म परामृतम् एतद्यो वेद निहितम् गुहायां सो विद्या ग्रंथिम् विकीर्तिः सौम्य। देखो मंत्र का अर्थ देखना। इदम विश्वम पुरुष एव, ये सारा का सारा इदम जो विश्व दिखाई पड़ रहा है वह पुरुष ही है। मिला? इदम मिला उसमें? नहीं मिला। इदम विश्वम पुरुष एव, है ना? पुरुष एव, धन एव के बाद में संधि है। इदम विश्व, इदम विश्वम पुरुष एव। ये सारा विश्व कौन है? तीसरा वाला सिद्धांत कार्य कारण में। डायरी में रखने से देखना पड़ेगा, दिमाग पे रखो। तीसरा डायरी में रखने से काम नहीं चलता, दिमाग में रखो, दिमाग लगाओ तेजी से। तीसरा सिद्धांत क्या था? तो कार्य रूप में जो आपकी उपलब्धि हो रही है उसका वास्तव में कारण ही है। हाँ, तीसरा था ना, वो कारण ही है। आपकी पांचों ज्ञानेंद्रियां से जो उपलब्ध कर रहा है वो कारण को ही उपलब्ध कर रहा है। आंख मिट्टी को देख रही है, कान मिट्टी को सुन रहा है, जिह्वा मिट्टी के स्वाद को ले रही, तो कारण ही है। बार बार कहा था ना। तो इदम विश्वम पुरुष एव माने ही, ये सारा का सारा सृष्टि वही है। आप सब वही हो जी। हाँ, इसीलिए तो आप लोगों से इतना प्रेम करते हैं। आप भगवान ही हो, आप भगवान भी नहीं जानते हो। कल स्वामी जी कह रहे थे जगदानंद ना, नहीं जानते हो तो जीव बन गए, जान लोगे तो आप शिव बन गए। बस इतना ही फर्क है। आप वही हो। इदम विश्वम पुरुष एव। विश्व में क्या क्या आएगा? कर्म तपो ब्रह्म परामृतम, ये सब का सब। कर्म तप का अर्थ हुआ यहां पर ज्ञान। यहां तप माने क्रिया नहीं, तप माने ज्ञान, क्योंकि दो ही विभाग है ना, ज्ञान कांड और कर्म कांड, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। तो यहां तप का अर्थ होगा ज्ञान। तो यह जो क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति है, कर्म माने क्रिया शक्ति, तप माने ज्ञान शक्ति, ज्ञान, ये दोनों वही अमृतम पर ब्रह्म, वही पर ब्रह्म है। देखो, कर्म तप अमृतम पर ब्रह्म, ये वही नित्य रहने वाला पर ब्रह्म ही है। यहाँ जो आपको कर्मित करता दिखाई पड़ रहा है, जो समझ में आया तो भी भगवान, नहीं समझ में आया तो भी भगवान, उल्टा समझ में आया तो भी भगवान। हम क्या करें? उल्टा समझ में आया तो उसका जिसके अंतःकरण में उल्टी समझ होगी वो दुखी होगा, लेकिन है तो परमात्मा, है तो परमात्मा। अच्छा, तलवार में जंग लग जाए तो तलवार है कि नहीं? तलवार में जंग लग जाए तो तलवार मानोगे कि नहीं मानोगे इसको? हाँ, कहीं किनारे खुरच जाए तो तलवार है कि नहीं? आपका कपड़े का जेब फट गई तो कुर्ता है कि नहीं? जेब तो फट गई, कुर्ता है कि नहीं? हाँ, है। महाराज मैं कभी नहीं खत्म छोड़ता नहीं, चाहे जितना जेब फट जावे। फिर हमारी सेवा करने वाले कुर्ता छुपा ले जाते हैं, हमारा गाय भी कर देते हैं, लेकिन जो फट जाता है उसको मैं जो है बिल्कुल नहीं छोड़ता हूँ। हाँ, और फिर हमारे कुछ ऐसे प्रिय लोग हैं जो कहते हैं स्वामी जी बड़े कंजूस हैं। हाँ, क्या हुआ प्रणव?
है ना, हम कंजूस है ना, नहीं है? लो देखो, दो मत हो गए। हमारे लोग हमको कहते हैं कंजूस हैं, हाँ? ये लो तीसरा सिद्धांत जो है सामंजस्य बिठाया, ये सामंजस्य बिठाया, अपने लिए कंजूस हैं औरों के लिए लो। चौथा भी मत निकल आवेगा, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, ये सब का सब वही अमृत परब्रह्म है। लो देखो, हमने कहा था चौथा भी निकलेगा, भी निकला ना। हाँ, तो कह दो आप तो अक्ल के अंधे हो। चलिए, एतद यो वेद, एतद यो वेद, जो इसको ऐसा ही जानता है, ठीक ठीक जानता है। एतद यो वेद, जो ठीक ठीक इसको समझता है। कहाँ समझेगा? अपनी बुद्धि रूपी गुफा में, हृदय रूपी गुफा में, निहितम गुफा है, अपने अंतःकरण में जो ठीक ठीक समझ लेगा, सा अविद्या ग्रंथिम, उसकी अज्ञान की ग्रंथि विकरती है, विकरती, विकरती माने, विकरती माने वो खंड खंड हो जाती, टूट फूट जाती। हाँ, इह, इह माने यहीं पर, मरने के बाद नहीं, विकिरती इह, ये संधि विच्छेद कर लेना, वहां तीह है ना, तो तीह में विकरती इह। हाँ, तो वो जैसे कहते विकार होना, विकरत विकरता है विकरंती, तो विकार होना, जैसे दूध का छिन्न भिन्न हो गया, डाल का छिन्न भिन्न हो गया, ऐसे अविद्या रूपी ग्रंथि उसकी इह, यहीं रहते रहते, इसी शरीर में रहते रहते छिन्न भिन्न हो जाएगा, मुक्त हो जाओगे, मुक्त हो जाओ। क्या बढ़िया, मुक्त हो जाओ। अरे उसी में जाके एक हो गए। भाष्य भी छोटा सा है। एवं पुरुषात् सर्वम इदम संप्रसूतम, इस प्रकार, एवं इस प्रकार से पुरुषात्, उसी परम पुरुष से, सर्वम इदम, ये सबका संप्रसूतम माने प्रकट होना, पैदा, उत्पत्ति होती। अतो वाचारंभणम विकारो नामधेयम अनिर्तम पुरुष इत्येव सत्यम, इसलिए केवल वाणी का विकार ही नाम और रूप है, वह पुरुष ही सत्य है जो कारण है। अतः पुरुष एव इदम विश्वम सर्वम, बस यही पंक्ति को तीसरे सूत्र में लगाना है। अतः पुरुष एव इदम विश्वम सर्वम, इस तीसरी पंक्ति में लगाओगे तो आप बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है ना, समझ आ रहा है ना? गड़बड़ नहीं करना फिर। अगला, अब इसको कहते हैं अन्वय हो गया। अतः पुरुष एव इदम विश्वम सर्वम, ये अन्वय के तरीके से, व्यतिरिक्त, व्यतिरिक्त देखो, ना विश्वम नाम पुरुषाद अन्यत किंचित अस्ति, ये व्यतिरिक्त तरीके से एक ही चीज की सिद्धि कर रहे हैं, ना को बाद में लाना। विश्वम नाम, ये विश्व नाम का जो आप कहते हो दुनिया, पुरुषाद अन्यत न किंचित अस्ति, वो पुरुष से अलग कुछ है ही नहीं। हाँ, ये व्यतिरिक्त दृष्टि से, हाँ हाँ बिल्कुल अन्वय व्यतिरिक्त से समझना चाहिए। देखो विश्वम नाम, देखो ना विश्वम, ये विश्व जो दिखाई पड़ रहा है ये नाम रूप वाला, पुरुषाद अन्यत, ना को यहां लगाओ, ना किंचित अस्ति, है ही नहीं अलग कुछ, तो ये सारा का सारा विश्व वही है, ओ नारायण ही है। हाँ, समझो तो बेड़ा पार, और नहीं समझो तो फिर जन्म जन्म मुनि खत्म करते रहो। देखो अब देखो, हाँ, अतो यद उक्तम तद एतद अभीतम कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति। अतः इसलिए यद उक्तम, जो वहां पहले पूछा था, क्या पूछा था? हाँ, तद एतद अभीतम, वहां जो पूछा था उसी प्रसंग को यहां पर ले आओ। कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति, किस तत्व को जान करके सब कुछ जान लिया जाता है, तो यहां पर यही सिद्धांत आ गया। कौन सा? एतस्मिन् ही परस्मिन् आत्मनि सर्व कारणे पुरुषे विज्ञाते पुरुष एव इदम विश्वम न अन्यद अस्ति इति विज्ञातम भवति इति। देखो
अभी जो पढ़ा था फिर से उसी को ले आए। एतस्मिन ही, एतस्मिन ही माने अब यहां पर अधिष्ठान पर जोर जा रहा है, आश्रय पर। एतस्मिन ही, इसी में ही, इसी में ही, कौन किसमें? हाँ, एतस्मिन, एतस्मिन किसमें? परस्मनि आत्मनि, जो ये पांचों कोशों से परे अपना आत्मा है, जो तीनों शरीरों के परे अपना आत्मा है। कौन? सोपाधिक आत्मा, सोपाधिक ब्रह्म। सार्व कारणे शब्द आएगा ना, निरुपाधिक को मत ले लेना तुरंत। सार्व कारणे पुरुषे, जो सारे जगत का कारण है, यहीं पर, कहां पर? बाहर नहीं। अनुभव कहां होगा? अपने भीतर। यहीं पर अपने ही भीतर हृदय की रूपी गुफा में जो सारे जगत का कारण है, सोपाधिक ईश्वर ब्रह्म, जिस समय पुरुष एवेदम विश्वम, जिस समय उसको जान लोगे, ना अन्यद अस्तिति विज्ञातम, फिर और कुछ जानना बाकी नहीं रह जाएगा। किम पुनः इदम विश्वम इति उच्यते, तो ये विश्व किसको कह रहे हो आप? बार 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 विश्व किसको कह रहे हो? किम पुनः इदम विश्वम, इदम विश्व माने क्या? जगत माने क्या? तो उसका कर्म अग्निहोत्रादि लक्षणम तपो ज्ञान तत्कृतम फलम अन्यत एतावत ही इदम सर्वम। हाँ, इतना चिंतित, इसी का नाम हम विश्व कह रहे हैं। विश्व में ये दोनों चीजें, कर्म अग्निहोत्रादि लक्षणम, जिसमें जीव आकर के कर्म करता है, लौकिक और वैदिक, इसी का नाम दुनिया है। लौकिक वैदिक, सहज रूप से असहज रूप से, कर्ता भाव से युक्त या बिना कर्तृत्व भाव के, जैसे श्वास आदि जाती है, भोजन पचता है, जिसमें क्रिया होती है, कर्म होता है, इसी का नाम है विश्व। जहां पर आके आपको करना ही पड़ेगा, आप चैन से बैठ नहीं सकते। जन्म लोगे तो करना पड़ेगा, जन्म लोगे फिर से तो आप बिना कुछ किए रह नहीं सकते। भाई आंख खोल के देखोगे, देखोगे तो चलोगे 2 कदम, छोटा बच्चा होगा तो चलना सिखाओगे, बस जहां कर्म करने पड़ेगा। कैसे कर्म करोगे? फिर देखो, तपो ज्ञानम, जो मंत्र में तप है उसका नाम दिया ज्ञानम, वो ज्ञान है। और ज्ञान से क्या होगा? तत्कृतम, उस ज्ञान से आप कर्म करोगे। ज्ञान के अनुसार, जिसका जैसा ज्ञान होगा वैसे कर्म करेगा। आपके ज्ञान में है कि सत्संग सुनना चाहिए तो सत्संग में आए। किसी को ज्ञान होगा कि चलो मॉल में घूमे, एक नया मॉल खुला है न जाने कौन सा, मान लो, तो आप वहां चले जाओगे। तो जैसे ज्ञान होगा वैसे आपका कर्म होगा। बिल्कुल सिद्धांत। तपो ज्ञानम, तप का जो मंत्र में तप शब्द है उसका नाम है ज्ञान। तत्कृतम, उस ज्ञान के अनुसार कर्म करोगे तो उस कर्म का क्या होगा? फलम, वो फल प्राप्त होगा। ये उस परम पुरुष से अन्यत, ये अलग ही है। अलग माने कैसे? ये कर्म ज्ञान, उस ज्ञान के अनुसार किया गया कर्म, उसका फल ये वैसे है जैसे आपने कहा घड़ा, कुल्हड़, सकोरा है। कौन? मिट्टी। और आपने समझा क्या? घड़ा, कुल्हड़। एतावत ही इदम सर्वम, ये इदम सर्वम विश्व इतना ही है, इतना ही है। अब पूरा का पूरा देखो। तच्च एतद ब्रह्मणा कार्यम, लो, तच्च एतद ब्रह्मणा, तत्, तत् माने वह, यह प्रसंग, चा एतद, तत् और एतद दोनों लगाए। वह, एतद माने यह, जिसका वर्णन हम पहले कर रहे थे और जिसका अभी कर रहे हैं, ये एतद ब्रह्मणा, यही सोपाधिक ब्रह्म, इसी का कार्य है ये सारा का सारा जगत। हाँ देखो, वही कारण कार्य का सिद्धांत समझ आएगा तो वह पुरुष कारण है और उसका कार्य सारा का सारा जगत। तस्मात, इसलिए सर्वम ब्रह्म, ये सब का सब क्या हो गया? ब्रह्म। कौन सा ब्रह्म? निरुपाधिक की सोपाधिक? हाँ देखो, कार्य है ना तो कारण कौन होगा? सोपाधिक। परामृतम कैसा है? यह अमृत स्वरूप है। परामृतम मंत्र में शब्द है, वो परामृतम का अर्थ कहते परमम अमृतम अहम एव इति। लो, परामृतम मंत्र में है, मंत्र में है कि वह परम अमृत को प्राप्त करता है। तो परम अमृत को कैसे प्राप्त करता है? चम्मच से या घड़ा से? हाँ, अरे वाह वाह, क्या बात है। परमम अमृतम अहम एव, वाह,
अब वहां भीतर गया था ना अपने अंतःकरण में, तो वहां उसका अनुभव होता है कि मैं ही तो अमृत स्वरूप हूं। भाई कोई बिरला, यो वेद निहितम स्थितम गुहायाम, कोई बिरला, यो माने जो, वेद माने जानता है, निहितम माने स्थितम अपने भीतर बुद्धि रूपी गुफा में, गुहायाम हृदय रूपी गुफा में स्थित जो अपने आत्मा को ऐसे जानता है वो मुक्त हो जाता है। सार्व प्राणी ना, अच्छा केवल हमारे हृदय में ही है ऐसी बात नहीं। एक अच्छा चूहे का हृदय कितना बड़ा होगा? ज्यादातर दवाइयों का जो है चूहे पर करते हैं ना सबसे ज़्यादा, क्योंकि कहते हैं मनुष्य के ऑर्गन्स और चूहे के ऑर्गन्स में बहुत सारी समानताएं हैं। तो ज़्यादातर आपकी जितनी दवाइयाँ आप लोग खाते हो सब पहले चूहे को खिलाई जा चुकी हैं रिसर्च में। तो मनुष्य का चूहे के जो अंग प्रत्यंग हैं उनमें काफ़ी कुछ समानता दिखती है। तो ज़्यादातर जो है वो चूहे पर उसका परीक्षण करते हैं। तो चूहे का भी तो दिल होगा, कितना बड़ा होगा? आपने तो कहा मेरा नाशपाती के आकार का है, मुट्ठी के आकार का। तो चूहे, अच्छा ये बड़ी, ये कह रहे हैं चूहे की मुट्ठी के बराबर होगा। हाँ, तो चूहा मुट्ठी बनाओगे उतना बड़ा होगा। तो मच्छर का, उसके भी दिल होगा कि नहीं? हाँ, तो आप कह दोगे मच्छर की मुट्ठी के बराबर, जैसा भी है। तो सबके हृदय रूपी को देखो, सार्व प्राणी नाम हृदय, सार्व सारे प्राणियों के हृदय में वाह जो ऐसा जान लेता है कि जो मेरा अंतरात्मा है वही सबकी आत्मा है। सा एवं विज्ञानात्, इस प्रकार के विज्ञान से अविद्या ग्रंथिम इव दृढ़ीभूताम अविद्या वासनाम विकरति विक्षिपति नाशयति। देखो, जो ऐसा एवं इस प्रकार से, एवं माने इस प्रकार से, विज्ञानात् इस ज्ञान से, अविद्या ग्रंथिम अविद्या की ग्रंथि, ग्रंथि माने क्या हुआ? ग्रंथिम इव, असल में गांठ भी नहीं है, आए है ग्रंथिम इव, इव माने हो गया गांठ भी नहीं है, लेकिन कैसा हो गया? दृढ़ीभूताम अविद्या वासना। जब आपका ऊन का गोला उलझ जाता है, हाँ, तो कई बार उलझ गया है लेकिन गांठ नहीं पड़ती। कभी आप जोर से खींचोगे तो गांठ पड़ गई, खींच के सुलझाने की कोशिश करोगे तो गांठ बन गई। अब खींचो ना तो ट्राई कर लेना, धागा उलझ गया है, उलझा गया है ना। आपने उसको खींच करके खींचना चाहा तो उसमें जो है दो जगह पर गांठ बन गई, ना खींचे तो उलझा हुआ है। क्या हुआ? नहीं समझ में आ रहा? अब इससे ज्यादा आसान क्या समझाया जाए? हाँ, अच्छा बाल में गांठ पड़ गई है कि बाल उलझा हुआ है? देवियां ज्यादा, इतने बड़े बाल हैं, जब कंघी करते हो तो गांठ पड़ी है या कि उलझा हुआ है? कई लोग तो चिड़िया का घोंसला होता है, बाल चिड़िया के घोंसले के जैसा होता है ना, तो वो गांठ नहीं पड़ी है बालों में। हाँ, आप चोटी बनाए तो एक अलग चीज है, लेकिन बाल में गांठ नहीं है। लेकिन बाल में हमने कहा तुम कंघी क्यों नहीं किए? क्यों? क्योंकि बाल आपका उलझा हुआ है। क्या बात है। हाँ, कैसा लगता है सिद्धांत? ग्रंथिम इव, असल में आपके भीतर कोई गांठ नहीं है, लेकिन गांठ जैसी पड़ गई, पड़ गई है। तो आप फंस गए, बस उसी में झेल रहे हो। दृढ़ीभूतम, और कैसा उलझा गया है? इतना पक्का उलझ गया है कि सुलझने का नाम ही नहीं ले। ये बाल से आप लोग समझ जाओगे। हाँ, छोटी बच्चियों को बिठाया और माताएं लेके कंघी, पुराने जमाने में बांस की कंघी बनती थी, बांस की कंघी बनती थी, देखा है? जो शादी विवाह में देते थे, शुभ होता था सुहाग में, वो बांस की कंघी शुभ होती है। प्लास्टिक की कंघी नहीं लिखी है शुभ। आजकल सब प्लास्टिक की कंघी देते हैं। देखा है बांस की कंघी कि नहीं? इतना बड़ा होता था, क्या बोलते थे उसको? कुछ खरा, कैकई। हाँ, कैकई नहीं, क्या? कही। अच्छा अच्छा, हम तो समझे कैकई बोला। वो बांस की कंघी होती थी, है ना?
हाँ, बहुत दिन से याद ही नहीं था, भूल गए थे। हाँ, एक तरफ छोटा छोटा दांत कटा तो था, वो बांस का बनता था, उसमें खांचे बने होते थे। तुम लोग नहीं देखे हो शरद, तुम लोग देखे ही नहीं हो, क्योंकि आजकल शादी विवाह में सब प्लास्टिक चलने लगा है। वो शुभ नहीं है प्लास्टिक, वो कॉस्मेटिक्स में आ गया। चलो तो अब उससे पकड़ के तो वो कन्या जो है चिल्लाया करती है, अब फिर भी माँ उससे तो दृढ़ीभूताम, दृढ़ीभूताम पक्का हो गया। अविद्या वासना, ये जो अविद्या कामना कर्म की ग्रंथि पक्की हो गई, क्या होता है? विकरति, विकरत के तीन देखो फिर से, विकरत माने विक्षिपति, अलग अलग हो जाता है, नाशयति नष्ट हो जाता है अविद्या की ग्रंथि। कब? जब मरेंगे तब। मरेंगे तो फिर क्या आएगा? यही सुख चाहिए अपनी आत्मा का। इह जीवन येव, इह माने कब? इसी जीवन, जिंदा रहते रहते ही। फिर देखो ये हो गया अन्वय, अन्वय व्यतिरेक काव्यम, इस शब्द का ध्यान रखना। अन्वय हो गया, व्यतिरेक क्या कह रहे हैं? नामृतः सन, नामृतः सन, सन सन अलग है। नामृतः सन मरने पर नहीं, सन माने होने पर, सन धातु होने पर, तो मरने पर नहीं, कब? यही। तो देखो अन्वय हो गया जीवित रहते रहते ही, व्यतिरेक हो गया मरने पर नहीं, यहीं रहते रहते। हे सौम्य प्रिय दर्शन, शौनक ऋषि को अंग्रिसा ने कहा हे सौम्य। सौम्य माने तुम्हारा चेहरा देख के अच्छा लग रहा है। कभी कभी किसी का चेहरा देख करके लगता है आज तो पूरा आग बबूला है, भभक रहा है, ज्वालामुखी। ऐसा नहीं, प्रिय दर्शन। प्रिय दर्शन माने इसीलिए हम लोग आपका चेहरा देखते रहते हैं गुरुदेव, आप कहते हो बस हमारा चेहरा देख। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि